मुस्लिम धर्म का पवित्र महीना रमजान इन दिनों आखिरी चरण में है। लगातार इफ्तार पार्टी के आयोजन देश भर में हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित एक ऐसी ही इफ्तार पार्टी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इस मौके पर अखिलेश यादव ने मायावती के बयान पर पलटवार भी किया। दरअसल अखिलेश यादव ने एक दिन पहले ही कहा था कि बीजेपी ने बसपा का वोट तो हासिल कर लिया, क्या अब बीजेपी मायावती को राष्ट्रपति बनाएगी? अखिलेश के इस बयान पर मायावती ने कहा था कि वो यूपी का सीएम या देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकती हैं, लेकिन राष्ट्रपति बनने का नहीं। मायावती ने भी कहा था कि सपा यूपी में बीजेपी की जीत के लिए जिम्मेदार है। सपा मुझे राष्ट्रपति बनाने का सपना देख रही है ताकि यूपी के सीएम पद के रास्ते से मैं हट जाऊं। इस मामले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि वो भी चाहते थे कि बसपा सुप्रीमो मायावती प्रधानमंत्री बने, इसलिए 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने बसपा से गठबंधन किया था। खुशी है इस बात की, और मैं तो चाहता भी था। पिछली बार समझौता भी इसी बात के लिए था, और ये समझौता बना रहता, गठबंधन बना रहता, तो शायद आने वाले समय में इस देश के बहुजन समाज के लोग और बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांत पे चलने वाले लोग देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनता। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अगर कुछ घर मकान तोड़ोगे तो मुआवजा उठाएंगे। आपको याद होना चाहिए, गोरखपुर में 700 मीटर में दुकानों को तोड़ा गया, वहां पर जो स्ट्रक्चर्स बने थे उनको तोड़ा गया, और उसके बाद मुआवजा लिया गया। सुनने में आ रहा है कि 100 करोड़ नहीं, 150 करोड़ नहीं, लगभग 200 करोड़ मुआवजा उठाया गया। अगर सरकार मुख्यमंत्री जी को मुआवजा दे सकती है, तो जो गरीबों का बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है उनको मुआवजा क्यों नहीं मिल सकता? जो लोग 40-40 साल से रह रहे हैं घर में, 50 साल से, देवरिया में केवल इसीलिए तोड़ दिया गया क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। जात देख करके, धर्म देख करके बुलडोजर चल रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, लखनऊ में रहते हैं आप तालाब देखिए कितने कब्जा हो गए लखनऊ में। उन तालाबों को कब बुलडोजर चलवाएगा, वो खाली करवाएगा? भारतीय जनता पार्टी के इसी तरह का लाउड स्पीकर वाला काम करते हैं। अरे कमाल तो तब होता जब आप ये सूची जारी करते कि हमने इतनी नौकरी, इतने रोजगार दे दिए। ये कौन सा कमाल है, आपने लाउड स्पीकर हटा दिए? क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको नहीं पता? ये कमी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को क्यों लागू नहीं होने दिया? कौन अधिकारी दोषी थे? क्या ये सरकार जो अपनी पीठ थपथपा रही है, उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी? मुझे खुशी इस बात की कि उत्तराखंड में अगर जमीन खाली की गई फॉरेस्ट की, तो वहां के डीएफओ और वहां के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। मैं ये जानना चाहता हूँ, और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है, जिस समय कब्जा हो रहा था उस समय अधिकारी कब्जा करा रहे थे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है सरकार ने? तो इसलिए ये लाउड स्पीकर वाली बात कहना कि हमने मंदिर से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, मस्जिद से इतने लाउड स्पीकर हटवा दिए, कम से कम बीजेपी सामने और कहे कि उन्होंने इतने नौकरी, इतने रोजगार दे दिए हैं नौजवान।